जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। स्वामी जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, किंतु भूल के कारण मानव अपने उद्देश्य से विमुख होकर धन मान बढ़ाई आदि नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने लगा और इसी से इसने 84 लाख योनि एवं नरकों की तैयारी कर ली। इस महती विपत्ति से बचने का अत्यंत सुगम उपाय सत्संग है। सत्संग मिलने पर मनुष्य जन्म का उद्देश्य पहचान में आ जाता है, तभी भूला भटका मानव परमात्मा की ओर बढ़ता है। अतः सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। जिनका भगवान के साथ संबंध हो वे सब वस्तुएं बड़ी मूल्यवान हैं, परंतु जिसका भगवान के साथ संबंध न हो वह वस्तु कोई काम की नहीं है। जिसमें दैवी संपत्ति के गुण हैं, जिसके आचरण और विचार अच्छे हैं, वह सज्जन है। जिसमें कल्याण की तीव्र उत्कंठा है, जिसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, वह साधक है। साधक तो सज्जन होता ही है, पर सज्जन साधक नहीं होता। जब तक साधक में यह भाव रहेगा कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, तब तक वह कितना ही उपदेश पढ़ता सुनता रहे और दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी और कल्याण भी नहीं होगा। किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। मेरा स्वरूप अव्यक्त है, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। भगवान की कथा तो किसी से भी सुनने से लाभ होता है। अगर कथा कहने वाला प्रेमी भक्त हो तो बहुत विलक्षणता आती है, परंतु तात्विक विवेचन जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष से सुनने पर ही लाभ होता है। जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, वे अनुभवी न हो तो भी लाभ होता है, परंतु उनको तात्विक उपदेश की बातें कहने का अधिकार नहीं। इसका अधिकार उनको है जिन्होंने अनुभव करके देखा है। सुनने वाला जिज्ञासु हो, सुनाने वाला अनुभवी हो, तब विशेष लाभ होता है। बोलना श्रोताओं की दृष्टि से ही होता है। श्रोता जिस श्रेणी का हो उसी श्रेणी में संत महात्मा बोलते हैं। जिनके भीतर राग द्वेष काम क्रोध आदि भरे हैं, उन वक्ताओं के द्वारा अच्छा प्रचार नहीं होता, प्रत्युत उनके द्वारा समाज में गंदगी फैलती है। जैसे विष्ठा से भरा झाड़ू कूड़ा तो साफ कर देता है, पर और गंदगी भी फैला देता है। जय श्री राधे। जय